इसमें पहले के समय में गुरुकुल की व्यवस्था होती थी। अभी जैसे विद्यालय होते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चों का एडमिशन अच्छे से अच्छे विद्यालय में हो। तो उस समय गुरुकुलों की व्यवस्था होती थी। तो गुरुकुल में कात्यायन ऋषि का जो गुरुकुल था वो बहुत अच्छा, हर तरह से उच्च माना जाता था, सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो वहां पे दूसरे जगह के जो दूसरे गुरुकुल के बच्चे थे वो आए और जानने की कोशिश की कि यहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ के बच्चों का जो है बहुत वो उच्च स्तरीय होते हैं, उनका व्यक्तित्व भी चरित्रवान होता है, उदात्त होता है, मूर्धन्य स्तर के वो कैसे निकलते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता कहाँ से आती है, उसको जानने के लिए आए। तो उसमें आगंतुकों ने देखा कि वहां की दिनचर्या क्या थी। तो वहां व्यवस्था एकदम, स्वच्छता एकदम नीट एंड क्लीन, वहां व्यस्तता, मतलब कोई फालतू का बैठा हुआ नहीं है, टाइम पास नहीं कर रहा, सब व्यस्त हैं। जैसे व्यस्त रहो, मस्त रहो। अनुशासन प्रियता वहां थी, एकदम ध्यान पूर्वक। और अध्यापन और अध्यापन करने वाले दोनों ही एकदम डिसिप्लिन में अपने कर्तव्य का, उत्तरदायित्व का पालन करते थे, चाहे वो शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो, सभी शिष्टाचार का पालन वहां समुन्नत एकदम अच्छे तरीके से किया जाता था उस आश्रम में, कात्यायन ऋषि के गुरुकुल में। तो अब यहाँ पे होता है कि आखिर मनुष्यों को महामानव बनाने का मात्र अध्ययन ही साधन नहीं है, कैसे उनके व्यवहार में भी सदव्यवहार भरना, मतलब अच्छाई भरना, वो नितांत जरूरी है, समावेश उसका भी जरूरी है, सदाश्यता, है ना। तो अब आगे उन्होंने उन लोगों ने कहा कि जो नव आगंतुक लोग आए थे आश्रम को देखने के लिए, दूसरे आश्रम के बच्चे जो आए थे, वो लोगों ने कहा कि एक सप्ताह तक हम लोग शिक्षा को गौण रखेंगे और विद्या को महत्व देंगे, क्योंकि यहाँ विद्या ही सिखाई विशेष जाती है। शिक्षा तो हम भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को प्राप्ति करते हैं, लेकिन उसको बंद रखा जाए और विद्या पर अधिक प्रकाश डाला जाए। तब कात्यायन ऋषि कहते हैं कि हे भद्रजनों, सुनिए, यहाँ 21 से 24 में कि मनुष्य जो होता है जन्म से पशु प्रवृत्ति का होता है ना। हम लोग कई 84 लाख योनियों से भटक भटक के आए हैं, तो उन सब का गुण हम लोगों के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए, तो यहाँ कहते हैं कि उन सबको जो व्यवहार हमारे संस्कार में संचित हैं, उनमें से कुछ को छोड़ना पड़ता है और अच्छाइयों को अपनाना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए भैंसी होंगे हम, तो अब आलस हमारे अंदर आ गया, अरे कौन उठता है सुबह सुबह, छोड़ो ना, रहने दो, है ना। तो अब तो वो बोलते उसको हम लोग को दृढ़ता से छोड़ना पड़ता है, नहीं हमको अच्छे इंसान बनना है, हमको मानव जीवन में उसका ऊंचा उठाना है, अपने व्यवहार को कुशल बनाना है, चिंतन को कुशल बनाना है, तो हमें उठना पड़ेगा, हमें साधना करनी पड़ेगी, हमें जब तब ध्यान योग करना पड़ेगा। उसके लिए छोड़ना पड़ता है, कुसंस्कारों को छोड़ना और सत प्रवृत्तियों का संवर्धन करना, इसी को देव संस्कृति कहा जाता है। आगे कहते हैं कि 25 से 27 में कि शिक्षा भौतिक, ये बता ही दी कि शिक्षा जो है भौतिक सुख सुविधाओं के लिए होती है, और विद्या के बिना वो एकांगी है। जब तक विद्या ना हो तब तक शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। आगे 30-31 में विज्ञान विज्ञान के द्वारा सर्वोत्मुखी प्रगति पथ पर चलना पड़ता, आत्मिक प्रखरता का हम लोग को प्रयास करना पड़ता है। तो मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए क्या जरूरी है? विद्या जरूरी है। शिक्षा से ज्यादा विद्या को महत्व देना चाहिए। तब आगे एक शिष्य कहता है कि सुसंस्कारी विद्या को मनुष्य जीवन में समाविष्ट करने के लिए, 36 नंबर श्लोक में है, समाविष्ट करने की विधि व्यवस्था समझाइए। तो वो फिर समझा रहे हैं, कात्यायन ऋषि बोल रहे हैं, हे भद्रजनों, सुनो, यह जो संस्कार होता है वो माता पिता के गर्भ से ही बच्चे को मिलता है, वहीं से शुरुआत हो जाती है इसकी। तो माता पिता को सबसे पहले अपने चरित्र, अपने व्यवहार का निर्माण करना पड़ेगा, अब उसके अच्छा बनाना पड़ेगा। माता पिता रहे अज्ञान, बच्चे कैसे बने महान, गुरुदेव का स्लोगन है बहुत सुंदर। तो बीज के रूप में वहीं से हम लोगों के संस्कार की शुरुआत हो जाती है। जैसे अभिमन्यु गर्भ में ही जान गया था उस युद्ध में से को ये करने का,
गर्भ से ही जान गया था। तो बहुत सारे संस्कार कहते हैं 60 से 70% बच्चे के मस्तिष्क का, पूरा शरीर तो हमारा माँ के गर्भ में बनता है एक बूंद से, वही संस्कार भी 60% विकास हो जाता है हमारे, वही बीजारोपण माँ के गर्भ से ही बन जाता है। तो माता पिता का जैसा व्यवहार रहेगा वैसे ही बच्चे का भी व्यवहार, बच्चा बनता है। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में जैसे वातावरण रहता है उसके अनुसार वो सीखता है। तो उसके बाद गुरुकुल जाता है तो गुरुकुल के अनुसार उसकी विद्या शिक्षा होती है ना। तो गुरुकुल में अच्छा व्यवहार उसे सिखाया जाता है। तब अब ये दोनों, विद्यालय का वातावरण और घर का वातावरण, दोनों मिलके बच्चे का निर्माण करते हैं। ये नहीं कि हम अच्छे स्कूल में भर्ती कर दिए माँ बाप निश्चिंत हो गए, नहीं, इससे काम नहीं चलता है। घर में भी हमें संस्कार माता पिता को भी देखना पड़ता है, वातावरण भी देखना पड़ता है, और वहां स्कूल में भी, गुरुकुल में भी, विद्यालय में भी अध्यापक के चरित्र चिंतन अच्छे होने चाहिए, उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उस अनुसार बच्चे का विकास होता है। उसके आगे कहते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान व्यवहार कौशल में नहीं होता है। मनुष्य को सुसंस्कारी बनाने के लिए युवा अवस्था तक इसी तरह क्रम जारी रखना चाहिए। समय समय पर बिल्कुल ध्यान देते रहना चाहिए कि कहीं भी उसके अंदर पशुता का कुसंस्कार नहीं आए। और आगे उसके बचपन से ही दादा दादी की कहानियों के माध्यम से, उसके अंदर संतों की कहानी के माध्यम से उसे ये बताते रहना चाहिए। तो 7 मिनट हो गया क्या दीदी? 2 मिनट, हाँ लगभग हो गया बस मेरे। तो इसी तरह से उसको निरंतर अनुशासन में अंतः चेतना को जगाने का प्रयास करना चाहिए। असुरी प्रवृत्तियों के नाश के लिए हमेशा संकल्पबद्ध कार्य करना चाहिए। और इसी तरह वसुधैव कुटुंबकम के भाव से, आत्मीयता के भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए और जन जागरण तक इसका कल्याण के लिए कार्य करते रहना चाहिए। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। मेरा समय पूर्ण हुआ, धन्यवाद, ज्यादा हो गया। जी नेक्स्ट शशिकला दीदी हैं, आ जाइए आगे। जी दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी दीदी, अब इसमें आगे गुरुदेव कह रहे हैं 3 से 12 श्लोक में कात्यायन ऋषि बोल रहे हैं कि भारतीय संस्कृति का मेरुदंड वर्ण आश्रम है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र से 4 वर्ण हैं और 4 ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास के 4 आश्रम हैं। परस्पर क्रमबद्ध है। उसके आगे कह रहे हैं जो वर्णों का विभाजन उनके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर होता है और ना कि जन्म से। महत्वपूर्ण नहीं है, यदि जन्म से किसी से वर्ण में है वह बांज वृक्ष के समान है। वृक्ष तो है लेकिन उसमें कोई फल फूल नहीं है। तो गुरुदेव से उसे बताया है कि कात्यायन ऋषि बता रहे हैं कि आगे 13 से 17 श्लोक में कि इसमें रहे कि बलिष्ठता विद्या और सुसंस्कारिता का उपार्जन होना चाहिए, यही ब्रह्मचर्य है। मात्र काम सेवन न करने को ही ब्रह्मचर्य नहीं कहते, बल्कि ब्रह्मचर्य क्या है कि अपनी अपनी बल को बढ़ाना और सुसंस्कारिता को बढ़ाना। मतलब यह है कि परिभाषा ब्रह्मचर्य है, इसकी परिभाषा ही ब्रह्मचर्य है। और इसमें 18 से 25 में बता रहे हैं। दूसरा आश्रम गृहस्थ है। गृहस्थ में केवल विवाह करना नहीं, परिवार को असमर्थ सदस्यों का भरण पोषण और समर्थ सदस्यों को स्वावलंबी सुसंस्कारी एवं सहकारी बनाने की प्रक्रिया अपनी बनानी पड़ती है। और सुसंस्कारता की पाठशाला माना गया है था, मतलब कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विकसित होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति विश्व परिवार बनकर रहे। फिर यहाँ बता रहे हैं इसमें 36 से 31 में, इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे युवावस्था में भौतिक उत्पादन और प्रगति को योजना सामने रहनी चाहिए और उपयोगी श्रम में संलग्न रहकर व्यापक समृद्धि के लिए प्रयत्नरत होना चाहिए। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में अपनों
तथा अन्यों को शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक समृद्धि का संवर्धन किया जाता है। इसके लिए नियोजित करना चाहिए। फिर साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, इसमें हमेशा आत्म कल्याण और विश्व कल्याण का जीवन लक्ष्य पूरा होता है। ये चारों चीजों से ये मनुष्य का जीवन जो है आगे चलता है। तो आगे कह रहे हैं कि मनुष्य किसी कुल विषय में जन्म लेने मात्र से नहीं, उनके आचरण से बनता है। इस लोक में भी पाठशाला, पुस्तकालय, व्यायामशाला, कला कौशल, उद्योग, सामूहिक श्रमदान समारोह, स्वाध्याय संवर्धन, शिशु कल्याण, महिला मंडल जैसे अनेक कार्य ऐसे हो सकते हैं जैसे ब्राह्मण वर्ग की भावना, उपासना, सत्संग की तरह ही रचनात्मक क्रियाकलापों द्वारा सत्प्रवृत्ति संबंधन में निरत रहना चाहिए। आगे बता रहेंगे जैसे हर क्षेत्र में पनपने वाली अवांछितताओं, मतलब रूढ़िवादी विचारधारा को, जो गलत समाज में कुरीतियां हैं, उस सब के खिलाफ में खड़ा होना चाहिए। ये उन्हीं का काम है। ब्रह्मचर्य का कार्य है कि हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र रखता है। मनुष्य रूप में, जैसे मनुष्य रूप में पशु बहुत फिरा करते हैं, लेकिन उन्हें मनुष्य उचित कर्तव्यों और आदर्शों को युक्त रहना चाहिए। देव संस्कृत का प्रधान उद्देश्य यही है। तो इसमें दीदी यही बता रहे हैं कि मतलब आगे मतलब भौतिकता में कैसे रहना चाहिए। इसका गृहस्थ और विरक्त वानप्रस्थ के मध्यांतर में वानप्रस्थ संस्कार संपन्न करते हुए कुछ समय किसी उपयुक्त आड़यक में रहकर अपने नए कर्तव्य उत्तरदायित्व के निर्वाह में सहायक हो सकने वाली शिक्षा ग्रहण करना चाहिए तथा साधना करनी चाहिए। हर महत्वपूर्ण कार्य को हाथ में लेने से पूर्व उसके लिए आवश्यक अनुभव एवं अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। यही वानप्रस्थ की दीक्षा का शुभारंभ स्वरूप है। वानप्रस्थ अपने परिचित क्षेत्र की परिधि में बाहर निकलकर दूर क्षेत्रों में सेवारत रहते हैं। मतलब वानप्रस्थ के आश्रम जो है अपने लिए करे, फिर बाहर मतलब लोकहित में भी करना चाहिए। बस दीदी यही, इसमें लग रहा डाउन हो गया क्या? हेलो। हाँ ठीक है दीदी, आवाज आ रही है। बहुत सुंदर दीदी, धन्यवाद दीदी। जी दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम, बहुत क्या बहुत आपका आभार दीदी। गुरुदेव बाबा। प्रेमलता दीदी का है तीसरा। आ जाए प्रेमलता दीदी, तीसरा अध्याय के लिए स्वागत है। प्रेमलता दीदी हैं? यहाँ संध्या पोली, लेकिन टाइम नहीं दिख रही मुझे। नहीं दिख रही। हाँ, चलिए आगे चलिए नंबर 4 पे। चौथा में शालिनी दीदी हैं। शालिनी दीदी आप आ जाइए, जब वो आएंगी तो ले लेंगे हम। जी प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। जी वीडियो ऑन कर सकें तो अच्छा है। जी दीदी, अभी कोई आगे दीदी तो मैं उसमें कोई लग बात गई नहीं, थी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। चलिए। ये चतुर्थ मंडल का चतुर्थ अध्याय है। जय गुरुदेव। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इस पूरा मैंने लिया है थोड़ा। जी प्रणाम दीदी। चौथे दिन का ज्ञान सत्र प्रारंभ हुआ। आवाज आ रही दीदी? जी। आज की ज्ञान गोष्ठी
के शुभारंभ अवसर पर प्राध्यापक शाडिल्य जी ने करबद्ध होकर पूछा, हे महाभाग, देव संस्कृति में देवालयों की स्थापना का महत्व देखा जाता है। स्थान स्थान पर मंदिर बने हैं। इस बहुलता का क्या कारण है? सो जानने के लिए हम सब बहुत उत्सुक हैं। साथ यह भी जानना चाहते हैं, लोग तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? तीर्थ यात्रा की के कष्ट सहते हैं, प्रक्रिया तभी भी लोग अनेकानेक लोग इसको अपनाते हैं। क्यों श्रम, समय और धन लगाते हैं? सामान्य रूप से मंदिर और तीर्थों का महत्व सब जानते हैं। कुछ संस्कृति में मूर्ति पूजा को मान्यता नहीं दी गई है। उनमें भी देव स्थलों, मस्जिदों, गिरजाघरों, स्तूपों, विहारों के रूप में देव स्थल बनाए गए हैं। इसी प्रकार कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जो तीर्थों की स्थापना और उनकी यात्रा को महत्व नहीं देता हो। कात्यायन ऋषि बोले, हे मनीषी, देव संस्कृति के भारवाहक, उद्घोषक, प्रवक्ता वर्ग को ब्राह्मण कहते हैं। उनके दो वर्ग हैं, आश्रमवासी और पर्यटक। इन दोनों को सम्मिलित समुदाय साधु नाम से जाना जाता है। ऋषियों ने और साधु संतों ने किस आधार पर भारत भूमि के निवासियों को देवता स्तर का बनाया था? यह उनके जीवन यापन की, रहन सहन, आचार व्यवहार की शोध करने पर प्रतीत होता है। उनमें से अधिकांश के विशालकाय आश्रमों में से कुछ में गुरुकुल चलते थे, कुछ अरण्यक। गुरुकुल ब्राह्मण वर्ग के ऋषि चलाते थे और अरण्यक तपस्वी स्तर के। गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ने जाते थे और अरण्यकों में वानप्रस्थी। बच्चों को गुरुकुल में इसलिए भेजा जाता था, वहां रहकर विचारवान बने राजाओं के बच्चे भी आश्रम में भी पढ़ाए जाते थे, जिससे उन्हें सुख सुविधाओं से दूर रहकर कष्ट सहकर आदर्शों का पालन करना सीखे और नैतिकता को सीखे और प्रखर बुद्धि वाली बने और उनमें महामानवों के गुण भरे। जब लक्ष्मण जी गुरुकुल में थे तब उन्होंने अपने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर, आप ऋषिगण उसके सबके कल्याण की कामना से तप करते हैं, फिर क्यों असुर आपको सताते हैं? महर्षि बोले, असुर सबका कल्याण नहीं, अपनी मनमानी चलाना चाहते हैं। आश्रमों में जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व तैयार होते हैं, उनके बीच असुरों को अपनी माया चलाने में कठिनाई होती है। इसलिए वे देव संस्कृति के विकास स्रोतों, आश्रमों पर प्रहार किया करते हैं। गुरुकुल वासियों के अतिरिक्त संतों की कितनी मंडलियां परिभ्रमण करती रहती हैं, आश्रमों में बनाकर आश्रम में एक स्थान पर रहने वाले। शालिनी दीदी, टीका टीका खोलें, व्याख्या लेंगे तो संभव नहीं है। जहाँ टीका टीका लिखा है ना, उसको हेडलाइन करना है ना, उसको दीदी अब तो मैंने, हाँ, मेरे पास बुक नहीं है ना, तो मैंने उसको शॉर्ट में करके ऐसे लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है चलिए। ठीक हाँ, है, फिर साथ में आप जो होगा ठीक। जी दीदी, क्योंकि उसमें जब पढ़ते हैं ना देख के, तो वो कभी कभी गायब हो जाता है, तो मुझे फिर ऐसे वन को लिखना पड़ा है शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, आप जी दीदी, जो आश्रम बनाकर एक स्थान पर रहते हैं, वो आचार्य तो केवल वही होते हैं जो शोध कार्य चलाते थे। शेष संत धर्म का प्रचार करते थे। परिवारजक इस तरह का ही उनका स्वरूप और कार्यक्रम रहता था। रामायण में भी लिखा है, देवालय भी ऐसे ही उद्देश्यों के लिए आश्रमों में, नगरों और ग्रामों में भी होते थे। इनका उपयोग श्रद्धा एवं सदाचार संवर्धन के लिए से सदैव होता था। धर्म केंद्र एक क्षेत्र में विनिर्मित होते और उनके द्वारा धर्म धारण को जीवंत रखने का उत्तरदायित्व दूर दूर के क्षेत्रों में सदता है। जैसे जिलाधीश पूरे जिले को जिले की का देखता है और तहसीलदार तहसील को संभालता है, इसी प्रकार धर्म क्षेत्र की सुव्यवस्था, उपयोगिता, सर्वतोमुखी प्रगति साधना में छोटे बड़े धर्म केंद्रों को निरंतर रहना पड़ता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्वदर्शियों ने आश्रमों की स्थापना की, देवालयों की स्थापना की है। धर्म संस्थानों के दो रूप हैं, एक स्थानीय क्षेत्रीय सीमित, दूसरा व्यापक समर्थ एवं बहुउद्देशीय क्षेत्रीय देवालय है। और सुविस्तृतों को तीर्थ कहते हैं। भगवान सर्वव्यापी होने से निराकार हैं, पर उनकी साकार स्थापना इसलिए करनी पड़ती है कि सूक्ष्म दर्शन से में असमर्थ तथा सामान्य मनुष्यों को प्रत्यक्ष दृश्य देखकर उनसे आकर्षण और प्रेरणा जग जाए। देवालयों की स्थापना इसलिए होती है कि उन केंद्रों में संपर्क रखने वालों को संपर्क साधते रहें। उनमें आस्तिकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता की त्रिवेणी का नियमित रूप से अवगाहन करने का अवसर मिलता रहे। शांति कुंज इसका बहुत सुंदर उदाहरण है। एक बार मैं शांति कुंज, मुझे 2 दिन रहने का समय मिला,
तो मुझे मतलब वहां रहकर इतना, मैं दर्शन के लिए गई थी, लेकिन मुझे इतना सुंदर लगा मैं किसी तीर्थ स्थान में आई हूँ। बहुत सुंदर उसका, सुबह 3 बजे उठना, वहां पे बैठ के पूजा और जो यज्ञ चल रहा था, ध्यान करना, मतलब उस अद्भुत था। तो तब से लगता है कि हाँ, और मुझे लगा जैसे वहां पे जो श्लोक लिखे हैं जो अंदर समा रहे हैं, तो सबको मतलब ऐसी जगह पे जाते रहना चाहिए। बहुत सुंदर, मतलब अनुभव इतना सुंदर था, बहुत सुंदर अनुभव था। और गुरुदेव ने मेरे लिए यहीं पास में विद्यापीठ भी खोल दिया एक शांति कुंज का पीठ खुल गया है पास में, तो लगा जैसे मेरे लिए खोला गया है। बहुत सुंदर लगता है, इसलिए सबको जाना चाहिए। आगे कहा है, हर एक देव प्रतिमा एक दृश्यमान पाठ्य पुस्तक है, जिसके माध्यम से जीवन दर्शन और आत्मविज्ञान के गूढ़ रहस्यों का बाल बोध की तरह समझा और समझाया जा सकता है। लिपि की अपेक्षा प्रतीक चित्रों में शिक्षण अधिक अच्छा होता है। चित्र कथाएं लोकप्रिय हैं। हर देवालय का एक समीपवर्ती सेवा क्षेत्र भी निर्धारित होता है। इसे मंडल कहते हैं। मंडल क्षेत्र में जन जागृति, धर्म धारणा का उत्तरदायित्व संभालने वालों को मंडलाधीश या मंडलेश्वर कहते हैं, जिनकी सेवा क्षेत्र बड़ा होता है। ऋषियों ने लोक चेतना जागरण के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्थित तंत्र विकसित किया था। मंदिर और तीर्थ उनके संचालन केंद्र थे, जहाँ जैसे साधन तथा जिस प्रतिभा के लोग सेवी मिल जाते थे, वहां उसी स्तर का केंद्र विकसित कर दिया जाता था। आज भी मंदिर में जगह जगह भागवत कथा, शिव पुराण आदि के पाठ होते हैं, जिससे लोगों का आचरण अच्छा हो और हमारा समाज सुदृढ़ बन सके। तीर्थ यात्रा का प्रमाण पक्ष वह है जिससे विद्य ज्ञानी जन मंडली बनाकर धन प्रचार का उद्देश्य आगे रखकर चलते थे। मार्ग में मिलने वालों से ऊंचा उठाने वाली, आगे बढ़ाने वाली वार्ता करते थे। रात्रि को जहाँ ठहरते थे, वहां लोग शिक्षण के निमित्त कथा कीर्तन का आयोजन होता था। आज भी हम जब इन तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तो उनके सुंदर रूप दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वहां से उनके बारे में जानकर समझकर आते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सामान्य जनों को भी तीर्थ यात्रा का पुण्य फल प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। पद यात्रा में स्वास्थ्य सुधरता है, अनुभव बढ़ता है, व्यवहारिक ज्ञान की वृद्धि होती है और परिचय और संपर्क बढ़ता है। इस प्रकार से उन उन लाभों को प्राप्त करते हुए एक जगह पर बैठे रहने से मिल नहीं सकता है। हम सबको भी शुभ कार्यों के लिए तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद दीदी। जय बहुत गुरुदेव। सुंदर, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। चौथे नंबर पर शोभा दीदी आ जाए। बहुत सुंदर। प्रेमलता दीदी नहीं आई है ना? नहीं, प्रणाम दीदी। शोभा दीदी, सभी, हाँ हाँ प्रणाम। जी, सभी को प्रणाम दीदी। पंचम अध्याय का उपनिषद पंचम मंडल का पंचम अध्याय मरणों, इसमें बताया कि मरने के बाद हमारे जीवन के बारे में बताया है। मरने के बाद कुछ अशरीरधारी आत्माएं होते, जैसे जो मनुष्य, फिर पितृयोनि, मुक्त योनि, देव योनि, प्रजा योनि। आत्मा की अमरता के बारे में बताया गया। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती, न मरती है न जन्म लेती है। वह एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। शरीर को कंधा देने वाले बोलते हैं कि परमात्मा को याद करो, अपने कर्मों को याद करो, राम का नाम ही सत्य है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर समझता है, तो अंत भय उसे निराश कर देता है, उसका भय उसे डराता रहता है। जैसे कि श्री कृष्ण जी ने बताया है कि मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। गर्भ उपनिषद में बताया गया कि हजारों बार मेरा जन्म हुआ है, विभिन्न प्रकार के आहार खा चुका हूँ, हजारों माताओं का दूध पी चुका हूँ, बार बार पैदा हुआ हूँ, बार बार मरा हूँ, और बहुत सारी आत्माओं के शुभ और अशुभ कर्म किए हैं। उन्हीं के फल हम भोग रहे हैं। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म की क्रिया तो बहुत ही जटिल होती है। कुछ का फल तो हमें तुरंत मिल जाता है, और कुछ हमारे जन्म जन्मांतों के संस्कार के रूप में हमारे बाद में मिलते हैं। जैसे कि एक कहानी है, धृतराष्ट्र जी थे, तो कृष्ण जी से बोले कि मेरा कौन सा कर्म था, मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मुझे ये नेत्र दृष्टि का दोष मिला है। उन्होंने कहा देखो इनका जन्म, सारे जन्म देखने के बाद फिर कोई जन्म नहीं आ रहा। कृष्ण जी ने कहा इनका 108वां जन्म देखो। तो उन्होंने देख के बताया कि देखो इसमें एक चिड़िया के जो बच्चे थे, उनकी सीख से वो उनकी आंखें बींध रहे थे, जिसके कारण तुम्हें ये
दोष मिला, दो दृष्टि दोष मिला है। तो जीवन के कर्म ही हमारे स्वर्ग और नरक का रास्ता तय करते हैं। 84 लाख योनियों के बाद, चक्कर लगाने के बाद ही हमें मनुष्य योनि में आते हैं, और पाप और दंड अनेकों बार दुख और सुख भोगने ही पड़ते हैं। जिस तरह पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, उसी तरह हमारी प्राण शक्ति हमारे विचार और आदतों के अनुसार ढलती रहती है। जैसे विचार के बारे में हमें पता भी नहीं चलता और हमारे व्यक्ति का निर्माण होता है, और जब हम जागरूक हो जाते हैं तो पुराने संस्कारों को बदलना, पुराने संस्कारों को भी बदल सकते हैं। आत्मा की पुकार, मृत्यु अमृतम, हे परमेश्वर मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। वह जीना चाहती है, शरीर नष्ट हो जाए और उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम उसको किस तरह से श्रेष्ठ बनाया जाए और ऊंचा उठाया जाए। पितरों और शांति का गहन संबंध है। जब पितरों की आत्मा संतुष्ट होती है तो घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके विपरीत जब पितृदोष होने पर जीवन में अशांति और बाधाएं आती हैं। इसलिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं, जिससे आत्मा की प्रगति होती है। इससे हम यह कामना करते हैं कि उनकी यात्रा अगले जन्म में और भी श्रेष्ठ और पवित्र ऊंचे संस्कार वाली बने। यह भाव दर्शाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया अवसर है और हमारे आगे का जीवन और ज्ञानवान और धर्म बने। इसके लिए हमें प्रयास करना है। जीवन अपनी कल्पना और वासना के कारण पिंड की ऊर्जा ग्रहण करता है। इसमें एक कहानी है, जैसे मैंने गुरुदेव के इसमें सुनी थी। जैसे मृत्यु जो शरीर जब हम त्याग देते हैं, तो जब उसके लोग उसे शरीर त्यागते हैं तो आत्मा अपने शरीर में नहीं रहती, लेकिन वो झटपटाती रहती है। दोबारा उसके जो परिजन होते हैं उनको वो चुप कराती है, कहती देखो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसको वो नहीं छू पाती उन शरीरों को। तो वो बहुत दुखी होती है और साथ में चलती हुई भी जाती है वो शमशान घाट तक, और इतने अंतिम संस्कार नहीं होता, वहां रोती बिलखती है। उसकी कोई आत्मा की पुकार उसकी सुनता ही नहीं है। जब वो देखती है वो लौट के वो चले जाते हैं सब लोग, तो वो शांत होकर फिर वो अपने अपने यात्रा पे चले जाते हैं। जैसे ही वो यात्रा पे जाती है, सब कुछ मिला तो उसमें बहुत हल्का महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस करती है वो। गीता के 8वें अध्याय में कहा है कि हे अर्जुन, जो अंत समय में भाव से मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। इसलिए परमेश्वर का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। श्रद्धा से किया गया दान योनि के कष्टों को प्रेत योनि के कष्टों को कम कर देता है, उसे शांति प्रदान करता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी मन का अस्तित्व रहता है, उसके अंदर हमारी अस्तित्व रहता है कि जो इन संस्कारों से जुड़ा रहता है। मुझे श्रद्धा और तर्पण में जो कोई जैसे पुत्र व पुत्री कोई समान अधिकार है, कोई भी उसका श्राद्ध तर्पण कर सकता है और दोनों में से कोई भी उसको मुख अग्नि दे सकता है। ये लोगों की जो गलत भावना है, रूढ़िवादी है, उनको तो करने के लिए गुरुदेव ने बताया है उनको कि उनको समान अधिकार है। और इसका सारांश यही है कि हम जीवन और मृत्यु के एक चक्र में है। जीवन और मृत्यु का एक चक्र है जो कर्म के सिद्धांतों पर आधारित है। आत्मा अजर है, वह अमर है। मृत्यु अंत नहीं, केवल एक पड़ाव है। यही हमें ये सिखाता है। धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर दीदी, एकदम इक्वल समय से आप बहुत परफेक्ट बात करती हैं। धन्यवाद। षष्ठम अध्याय के लिए आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, गुरुदेव को, उन्हीं की वाणी उन्हीं के द्वारा। जी दीदी आ जाओ, कृतिका। स्वागत है। प्रणाम हाँ। सभी को। जय गुरुदेव। अतः सबसे पहले तो सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। मैं स्टार्ट करती हूँ। अतः षष्ठोऽध्यायः
जो आज का अध्याय मुझे मिला है उसका नाम है सत्साहस संघर्ष प्रकरण, यानी कि एक ऐसा अध्याय जिसके अंदर हमारे जीवन में, हमारे बाहर और हमारे अंदर किस तरीके से संघर्ष की ये भागादौड़ी चल रही होती है, उसको हम कैसे पहचाने कि हमारा वास्तविक संघर्ष होता क्या है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? हाँ हाँ। ठीक है, तो आइए अब हम इसमें चलते हैं। 5वें दिन के आरण्यक सत्र के प्रमुख जिज्ञासु थे महर्षि दुर्वासा। देखो, महर्षि दुर्वासा जी जो है, इतने बड़े महर्षि होकर के भी वे जिज्ञासु रखते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं किसी दूसरे संत और ऋषि के पास में हूँ तो मेरे अंदर ऐसी भावना होए कि मैं ही ब्रह्म हूँ और मेरे अंदर ही इतना घमंड रहे। बहुत सारा ज्ञान होते हुए भी वे चाहते हैं कि वे किसी और अन्य जो ऋषि आए हुए हैं उनसे भी वे कुछ सुने। तो महर्षि दुर्वासा जी जो हैं वो ऐसे कौन से व्यक्ति है, कौन से ऋषि है जिनसे कुछ सुनना चाहते हैं? तो वे अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए ओजपूर्ण गंभीर स्वर में पिपलाद से बोले। किनसे बोले? पिपलाद जी से। किन्होंने बोला? महर्षि दुर्वासा जी ने। तो दोनों के दोनों देखो, बड़े बड़े ज्ञानी होकर के भी बहुत मन में जिज्ञासा रख रहे हैं। अगली तरफ चलते हैं। देव, महर्षि दुर्वासा जी जो हैं पिपलाद जी से पूछ रहे हैं कि देव, आपने ब्रह्म विद्या के सत्प्रवृत्ति संवर्धन प्रसंग पर जो प्रकाश डाला उसमें हम सभी कृतार्थ हुए हैं। फिर भी एक असमंजस्य बना हुआ है कि इस संसार में सर्वत्र समव्याप्त दुष्टता से किस प्रकार निपटा जाए। आसुरी आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए किन उपायों का अवलंबन किया जाए। कृपया यह भी बताएं कि सृष्टा की पवित्र सृष्टि में अधर्म का अस्तित्व किस कारण बना हुआ है, जो सारे जगत को पीड़ित किए हुए हैं। यानी कि वो एक ऐसे समय के अंदर बात कर रहे हैं जहां पर पहले ही बहुत अच्छा वातावरण है, फिर भी उस वातावरण में भी उन्होंने देखो कितनी जिज्ञासा रखते हुए कैसे कैसे प्रश्न पूछ लिए हैं। तो आगे चलते हैं। उन्होंने ये पूछा है कि भाई किस तरह से जो वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है, इतने आक्रमण बढ़ रहे हैं, आसुरी शक्तियां बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है इतनी सारी, इतने उपदेश चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है फिर भी। तो महर्षि दुर्वासा की सजग प्रकृति और प्रवृत्ति को देखते हुए उनके द्वारा उठाया गया प्रश्न पिपलाद को अच्छा लगा। उस समयानुकूल प्रश्न को सुनकर और सराहना करके सत्र के सूत्र संचालक पिपलाद ने हंसते हुए कहा कि आपकी रुचि और रुझान को भी ब्रह्म विद्या में समुचित समाधान, सम्मान और समर्थन है। अनीति का प्रतिरोध नीति समर्थन का एक पक्ष है तथा इसका भी निश्चित महत्व है। अब इसी को आगे विस्तार से भी बताएंगे, पर उन्होंने बहुत ही मन से उनके प्रश्नों को स्वीकारा, दुर्वासा जी के को, और हंसे मुस्कुराए। उनके प्रश्न को मन से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने कितना अच्छा प्रश्न पूछा है उसके वातावरण के हिसाब से। और अब वो आगे बताने जा रहे हैं। अब वे बताएंगे आगे इनके प्रश्न का कैसे उत्तर देना है। संसार में अवांछनीयता भी इसीलिए है कि यह न्याय निष्ठा के प्रति सहानुभूति उभारे और उसके समर्थन में प्रखर पराक्रम करने की प्रेरणा दे। यदि रात्रि न हो तो दिन की विशिष्टता ही न रहे, अनीति का अस्तित्व न हो तो नीति की गरिमा लोग कैसे समझेंगे। अधर्म में रहने पर ही धर्म संस्थापना का प्रयास होता है। यदि रोग ही न हो तो चिकित्सा विज्ञान की स्थापना और प्रगति ही कैसे हो। अज्ञान की हानियों से बचने के लिए हम मनीषी लोग ज्ञान की साधना करते हैं। इसी प्रकार शिष्टा ने अनावश्यक एवं हानिकारक लगते हुए ही संसार में अवांछनीयता का अस्तित्व रखा और अस्तित्व रखा है, ऐसा समझो। तो इसमें वैसे सब चीज बताई गई है कि जो चीज हमें हमारे आसपास जो भी अच्छी चीज लगती है, जो भी प्रगतिशील चीज लगती है, या जो चीज हमें चाहिए होती है, अब इसमें से सारी चीजें अच्छी अच्छी है,
रात के बाद में दिन आती है, हमको अच्छा लगता है, क्योंकि रात को तो बहुत कष्ट होता है, बिजली भी चलानी पड़ती है, हम महिलाएं हैं, बाहर नहीं जा सकती हैं, सेफ्टी के भी नियम होते हैं, 10 तरह की और परेशानियां होती है। तो हम सोचते हो रात कब कटेगी, कब कटेगी, कब दिन होगा, कब सूरज आएंगे और हम बाहर जाएंगे। ऐसे ही और भी इसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है कि जैसे अगर यदि अधर्म नहीं होगा तो हाँ फिर हम धर्म को कैसे समझेंगे, ऐसे ही रोग नहीं होगा तो हम हमारे स्वस्थ शरीर को कैसे जानेंगे। जब तक हम किसी चीज की कमी को नहीं जानेंगे तब तक हम जो हमको मिला है उसकी हम वैल्यू कैसे करेंगे। आज अगर यदि हम मान लो कि कोई भी चीज ऐसी है हमारे पास में जो हमको बहुत आसानी से मिल जाएगी, तो हम उसकी कद्र कैसे करेंगे, हमारे पास में उसकी कद्र करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा बहुत बार ऐसा होना चाहिए कि हम जिस चीज को बहुत प्यार कर रहे हैं या हमें कोई चीज चाहिए होती है उसके लिए पहले हमको संघर्ष करना चाहिए। आज हम व्यापार करें या कहीं पे भी, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर हमको कोई रिश्ता भी मिल रहा है तो उसके लिए हम पहले जांच पड़ताल करें, संघर्ष करें। आजकल तलाक जगह जगह पर देखने को आ रहे हैं, और आजकल जो नई नई दोस्तियां हैं वो भी बनती है, फिर 5-6 महीने चलती है और फिर से टूट जाती है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमने कुछ देखा नहीं, हाँ बस आया, हाँ 2-3 दिन में दोस्ती एक्सेप्ट कर ली, हाँ भाई हमें तो बहुत अच्छा लड़का लगा, हमने आकर्षण में आके फ्रेंडशिप कर ली, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब असलियत पता चलती है तो वो टूट जाती है। तो क्या होता है, हम पूरे के पूरे रोग की तरह पूरा का पूरा विलाप करने लग जाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो वो ठीक नहीं होता है। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसलिए लिया क्योंकि ये बात थोड़ी सी मुझे लगा कि जरूरी थी, इसलिए मैंने ले ली। आगे के जो प्रसंग आएंगे उसके अंदर मैं थोड़ा कट कर दूंगी समय को। व्यायामशाला में दैनिक रूप में परस्पर जूझने से ही शूरवीर बलिष्ठ होते हैं, इसमें संदेह नहीं। पराक्रम मनुष्य का महत्वपूर्ण गुण है, उसे संघर्ष द्वारा ही उभारा जाता है। ऐसा अवसर न आने पर मनुष्य प्रतिभा और प्रखरता से वंचित रहता है, जिससे वह गया गुजरा दीनहीन जीवन ही जी सकेगा। जागरूकता, तत्परता और प्रखरता, ये तीनों गुण न्याय के समर्थन में अन्याय से जूझने पर ही विकसित होते हैं। तो देखो, शरीर को बलिष्ठ करने के लिए स्वयं को कष्ट देना भी अति आवश्यक है, तभी शरीर जो है बलवान बनता है। जो 3 गुण हैं वो कौन से बताए गए हैं? जागरूकता, दूसरा है तत्परता, और तीसरा है प्रखरता। तो जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कोई भी ठग सकता है। आजकल फोन भी ऐसे ही, हमें पता नहीं चलता, कोई भी फोन ले लेता है, ओटीपी आता है, सारा बैंक बैलेंस खाली। और ऐसे ही जागरूकता नहीं होती है तो हम हर किसी को बुला नहीं सकते घर के अंदर। जब पहले हम सोचते हैं हाँ भाई ये कौन है जो हमारे घर के अंदर आ रहा है, ऐसे हम किसी को एंट्री नहीं दे सकते ना, जान पहचान के थ्रू ही वो सारी चीजें होती है। और तत्परता, तुरंत तुरंत इधर देखा उधर देखा पता चले। मैंने ऐसे ऐसे वीडियो भी देखे कि कोई व्यक्ति सामने से जा रहा है, पीछे छत के ऊपर से बिल्डिंग पे से एक बच्चा, और उन्होंने ऐसे कैच कर लिया, ऐसे कैच कर लिया जागरूकता के कारण। आजकल आपने देखा है सबके सब भीड़ लगा करके रास्ते में चल रहे हैं, कितने ही कट पर मर रहे हैं, कितनों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी को होश ही नहीं है कि कहाँ जा रहा है। जब तक हम सतर्क नहीं होंगे, चौकस और चौकन्न होना है बाहर जाते ही, तो कि भाई हम कहाँ पे जा रहे हैं, देखो ये बिल्कुल। शोर कहाँ से आया, हम्म, कहाँ से क्या हो रहा है, कहीं पे पीछे से लेकिन पता चल सांड आ रहा सारांश को ले लें बेटा, सारांश को ले लें क्योंकि और भी दीदी अभी बाकी हैं। बहुत सुंदर आप बोल रही हो, बहुत सुंदर। है। ओके दीदी मैं ले सारांश लेती को, हाँ समय हो गया है जी। हूँ। जी दीदी। अज्ञान और अभाव भी इसी श्रेणी में आते हैं। 3 देवता, ज्ञान, कर्म और औदार्य। 3 असुर हैं, अज्ञान, अभाव और अज्ञान। जो 3 कर्म थे देवता के वो तो हैं ज्ञान, कर्म और औदार्य, जिसको कि उदारता कहा जाता है। और जो 3 असुर बताए गए हैं वो है अज्ञान, अभाव और अज्ञान। इन्हीं के बीच अनादिकाल से संघर्ष चलता आ रहा है, यही देवासुर संग्राम है। इसी महाभारत के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में साधन समर के शूरवीर योद्धा को निरंतर जूझना पड़ता है। जो इससे बचने का प्रयत्न करेगा उसे मोहग्रस्त अर्जुन की तरह भर्त्सना सहनी पड़ेगी। कोई संघर्ष से बचना चाहे तो भी नहीं बच सकता। मक्खी, मच्छर, खटमल, जुएं, चूहे, सांप, बिच्छू आदि इन बात के लिए विवश करते हैं कि आत्मरक्षा का प्रबंध किया जाना और आक्रांताओं को हटाने के लिए साहस अपनाया जाए। यही बात सर्वत्र देखी जाती है। अनौचित्य
अनौचित्य को सहन करते रहने से तो अपना अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। दूसरी हानि यह है कि आक्रमणकारी निर्द्वंद्व होकर अपनी दुष्टता को अधिक बड़े परिणाम में प्रयुक्त करेंगे, जो कि कष्टकर होगा। साहस और साधन बढ़ते रहने से वे अधिक परिपुष्ट होंगे और कुछ व्यक्ति अन्यों के लिए भारी विपत्ति का कारण बनेंगे। जी बेटा, अनैतिक कितना श्लोक हो गया? कितना श्लोक हो गया? अभी है टाइम। थोड़ा सा ठीक है मतलब बेटा, इसका नेक्स्ट क्लास। 3 पेज पढ़े। आप कहो तो मैं इसका शॉर्ट में जो इसका सार है मैं उसको ले लूं 2-3 श्लोक में, या इसको लंबा लूं जो टीका टीका बोलूं, मतलब व्याख्या 3 नहीं करना है बेटा, सारांश करना था ना। हाँ जो सिर्फ चलिए। अच्छा, मैं सिर्फ टीका टीका में जा रही थी, तो अगर आपकी अनुमति हो तो 2 मिनट के अंदर मैं इसको पूरा समेट ठीक लेती हूँ। ठीक तो ठीक। देखो, इसमें जो मुख्य रूप से बात बताई गई है वो हिम्मत, साहस और शौर्य की बताई गई है कि अगर यदि हम पर किसी भी तरीके से कोई भी दुष्टता हो रही है, कोई हमारे ऊपर किसी भी तरह से दबाव डाल रहे हैं किसी गलत काम के लिए, तो जो गलत काम के लिए कुछ भी कर रहा है वो तो है ही है कि भाई वो अन्याय कर रहा है और वो पाप का भागीदारी है। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि जो सहन कर रहा है वो उससे भी ज्यादा बड़ा पाप का भागीदारी है। जैसे आतंकवादी का क्षेत्र देख लो, हमारे आसपास का सारा एरिया देख लो, जिसके अंदर कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ कंप्लेन भी करनी चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज के लिए। जो हमारे आसपास के वातावरण में जितनी भी कुनीतियां हो रही है, जितने भी कुविचारों वाले लोग हैं, वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम आगे नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी ये एक जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद आगे आए और ये हम हिम्मत और साहस दिखाएं। अगर कोई नारी है कहीं पे जा भी रही है और सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है तो उसके लिए भी व्यवस्था करें। हम ये बिल्कुल ना सोचें कि पुलिस ही हमारी सहायता के लिए आएगी। तो इसलिए हमें उस चीज का ध्यान रखना होगा। जो जितने भी भ्रष्ट विचार वाले व्यक्ति हैं उनके लिए भी हमें कड़े अनुशासन लागू करने पड़ेंगे। जानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि इसका हम क्या करेंगे, हमारे पास इसके राइट्स नहीं है, लेकिन हम चोरी छुपी भी गुप्त तरीके से भी उसका समाधान कर सकते हैं। अब इसका 3 पार्टों का सार मैंने एक में ले लिया। जो पशु वृत्ति वाले लोग होते हैं, तो हमको क्या करना है? ऐसे लोग जिनके अंदर ज्ञान की कमी है, तो अज्ञानता का अभाव जो है उसको कम करना है। चाहे से कोई से भी माध्यम हो, चाहे से हम किताब के माध्यम से करें, या हम किसी के कोई पोस्टर लगा दे, बैनर लगा दे, या हम खुद सामने वाले के सामने जाके कुछ ऐसा काम कर दे कि हम सामने वाले से सीधा डायरेक्ट भिड़े भी नहीं और सामने वाले को कुछ बोले भी नहीं, सिर्फ उसके सामने जाके सिर्फ एक्टिंग कर दे झूठी मूठी कि भाई अपने को सामने कुछ ऐसा कर दे कि बहुत उसके अच्छा दिमाग लग रहा है, में आपको जाए। सुनना अच्छा लग रहा है बेटा, लेकिन समय की पाबंदी है, सॉरी पूरा बेटा। भी हो गया, आज तो हो ऐसा गया है मैंने सारा कि देखा। इसी को सुनते ही जाएं, बस इतना अच्छा बोलती है, इसी हाँ को क्लास ऐसा लग देंगे। रहा है, इतना लेकिन अच्छा बोलती है, थैंक यू। समय की पाबंदी। इसी को सुनते मैंने जाएं। आपने बोला थैंक उसका, यू। मैंने 3 पार्ट का कोई मैंने बात एक नहीं, में कोई सार ले बात नहीं, लिया। आज को बात इतना ही रखते करते हैं। हैं। लेकिन कृतिका, हम हाँ आपको एक पूरा दिन देंगे आपको, कि पूरा दिन आपने एक पूरा अध्याय को पूरा आपने लेना है। ठीक है, आपको देंगे पूरा मंडल एक। बहुत सुंदर। चलिए आगे हाँ, दीदी। विभा दीदी हैं, हाँ बहुत सुंदर कृतिका बेटा। विभा दीदी तो है ही नहीं विभा दीदी। दीदी, हाँ थैंक यू। हाँ, विभा दीदी भी नहीं आई। नहीं नहीं। प्रेमलता चलिए, दीदी, विभा तो हम दीदी इसको कौन भी है? यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। तो इसको हाँ यहीं स्टॉप पे कर रखते लो। हैं। हम में से कोई भी लेना चाहता है? एक तो तीसरा लेसन बचा हुआ है, एक 7वां। तो कोई लेना चाहता है तो बोलिए, नहीं तो फिर चलते हैं आगे, स्टॉप करते हैं इसको। चलिए।